अब हम लोग फोर्थ रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें कुछ कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्स्ट में है आउटसाइड मल्टीप्लिकेशन, सेकंड है इनसाइड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये मल्टीप्लाई करने वाले नंबर हम लोग पॉजिटिव लेकर पढ़ते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव लोगे तो दो केस आ जाएगा। और माइनस वाला केस जो है, जैसे -2 मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड देन पुट माइनस साइन, तो माइनस का केस हम लोग सेकंड में पढ़ चुके हैं, इसलिए पॉजिटिव लेकर ही हम लोग स्टडी करते हैं। ये सबसे आसान केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आउटसाइड मल्टीप्लिकेशन होता है तो एफ के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो केवल a टाइम्स बढ़ जाते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसको समझने के लिए कोई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो लिया y = x², तो y = x² ग्राफ तुम देख रहे हो इस तरह होती है। ग्राफ में एफ के ग्राफ में जिस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एफ जब 0 होगा तो a × 0 0 ही रहेगा। तो देखोगे ये पॉइंट 0 हो रहा है, इसलिए a एफ इसका 0 होगा। अब आगे देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो y = 2x² करना है, a की वैल्यू यहाँ 2 डाल देते हैं, तो x² से 2x² कैसे खींचेंगे? तो जो 0 है इसमें 2 मल्टीप्लाई करने से 0 ही रहेगा, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें या इसमें उनके y कोऑर्डिनेट ट्वाइस बढ़ जाने चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए कोई इसमें एक पॉइंट अपने मन से ले लो, इसकी y कोऑर्डिनेट गेस कर लो, या तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे x = 1 डाला तो y = 1 आया, इसमें y कितना आएगा? 2 आएगा। तो जो कोई भी एक पॉइंट लेकर उसके एक y कोऑर्डिनेट गेस करके उसको डबल कर दो। अगर 3 मल्टीप्लाई होता तो हम ट्रिपल कर देते, हाफ मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ करना होगा। तो चलो 2x² ड्रॉ करने के लिए इसको डबल कर देते हैं, तो ये पॉइंट डबल होकर यहाँ चला आएगा। तो ऐसा इसके साथ नहीं होगा, सारे पॉइंट के साथ होगा। तो एक जनरल केस हम इसको ऐसे बना देते हैं, इस तरह से सबको मान लेते हैं कि डबल होने के बाद ग्राफ इस तरह दिखेगा। ठीक उसी तरह से बाएं साइड भी वही घटना घटेगी और ग्राफ तुम्हारा इस तरह दिखेगा, इस तरह से। ये ग्राफ y = 2x² हो जाएगा। अगर y = तुम हाफ x² कर देते हो, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी, ये पॉइंट ड्रॉप करके यहाँ जाएगा, तो ग्राफ तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, इस तरह से और इस तरह से। ये हो जाएगा y = हाफ x²। तो आउटसाइड मल्टीप्लिकेशन से यही होता है कि ग्राफ का जो इंटरवल है वो वही सेम इंटरवल रहता है, उसमें y कोऑर्डिनेट्स जो है हर एक पॉइंट के वो जितना मल्टीप्लाई करते हो उतना टाइम्स बढ़ जाते हैं, और कुछ नहीं होता है। इसको और थोड़ा क्लियर कर सकते हो साइन के एग्जांपल लेकर। जैसे y = sin x की ग्राफ लेते हैं, ये sin x होता है। अगर हम इसे 2 sin x कर दें तो देखो कि π/2 पर इसका y कोऑर्डिनेट जो 1 होता है, ये 1 π/2 पे, वो अब डबल होकर 2 हो जाएगा, 2 ऐसे। ये 0 हो रहा है पाई पर, तो ये 0 ही रहेगा, 0 पर भी 0 हो रहा है, 0 ही रहेगा, 2 पाई पे 0 हो रहा है, 0 ही रहेगा। लेकिन 3π/2 पे ये -1 हो जाता है, ये -1 हो रहा है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो -1 × 2 -2 हो जाएगा, ये चला आएगा -2 पर और नीचे ऐसे, इस तरह से। तो ग्राफ तुम्हारा जो है वो ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ग्राफ तुम्हारा। इसे हम लोग कहते हैं 2 sin x। अगर तुम 3 मल्टीप्लाई करते तो ये ग्राफ 3 टाइम्स ऐसे हो जाता है, ऐसे इस तरह से, ये 3 sin x। अगर हाफ मल्टीप्लाई करते तो ग्राफ हाफ हो जाता है, ऐसे। ये होता है आउटसाइड मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरनल मल्टीप्लिकेशन। f(x) के केस में जब इंटरनली हम मल्टीप्लाई करते हैं ग्राफ को, तो इसमें ग्राफ को y एक्सिस के अगेंस्ट कंप्रेस कर दिया जाता है। मतलब जैसे अगर तुम्हारे सामने ऐसा कोई ग्राफ है इस तरह से, और ये मान लो f(x) है, इसको हम f(2x) कर देना चाहते हैं, तो ये इंटरनली 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इंटरनली 2 मल्टीप्लाई होने का मतलब हुआ कि y एक्सिस के अगेंस्ट में इस ग्राफ को ऐसे कंप्रेस कर देना होगा, जितना मल्टीप्लाई करो उतना कंप्रेस करना होगा। तो उसको और क्लियर समझने के लिए कोई एक पॉइंट ले लो और उसका y एक्सिस से डिस्टेंस देख लो, ये जितना डिस्टेंस है, जितना मल्टीप्लाई किया हो इस डिस्टेंस को उतना शॉर्ट कर दो, उतना टाइम्स रिड्यूस कर दो। तो 2 टाइम्स रिड्यूस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, इस तरह से। अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसे है, इधर ऐसे, ये f(x) है, और मान लो कि ये a से लेकर b के बीच में है, ऐसा, इसे तुम्हें सॉर्ट करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये a से घटकर यहाँ जाएगा a/2 पर, उस तरह से b वाला घटकर आएगा b/2 पर,
और ग्राफ ऐसा हो जाएगा, इसको तुम कहोगे f2x। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये a वाला a/3 पर आया था, ये b वाला b/3 पर आया था। इसको और क्लियर करने के लिए साइन की एग्जांपल हम लेते हैं। ये साइन का ग्राफ है। अब साइन एक्स जो ग्राफ है इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो पॉइंट है वो 2 टाइम्स शॉर्ट होकर, ये पाई का जो पॉइंट है 2 टाइम्स शॉर्ट होकर π/2 पर चलाएगा, और π/2 पर जो पहले से पॉइंट है वो और शॉर्ट होकर π/4 पर आ जाएगा। तो देखो कि पूरी जो ये हाफ वेव है ये ऐसे हाफ वेव ऐसे हो जाती है, कंप्रेस्ड होकर यहाँ हो जाती है, क्योंकि इसे हमें पूरा y के अगेंस्ट कंप्रेस कर देना होता है। उससे ये जो है पाई से 2π के बीच का जो पोर्शन है ये पाई वाला π/2 पे आ गया, और 2π वाला फिर ये भी 2 टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा तो ये पाई पर आ जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, ये ग्राफ तुम्हारा हुआ sin 2x। तो ये तुम्हारा 4th रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का 2 केस था। अब हम लोग ऐसा ग्राफ खींचना सीखेंगे जिसमें कई ट्रांसफॉर्मेशंस लगते हों एक के बाद एक करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक से सीखेंगे। क्वाड्रेटिक ऐसे तुम एक मेथड जानते होगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में तुम जाकर देख सकते हो इसको, लेकिन आज इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन से पढ़ेंगे। तो जैसे है y = x² - 2x, तो सबसे पहले इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें पहले 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखोगे ये होगा x - 1 होल स्क्वायर -1, और इसमें जो सबसे ईजी फंक्शन एट ए ग्लांस तुमको दिखता है उसे स्केच करना चाहिए। क्या डायरेक्ट दिखता है कि अगर हम x² खींच लें तो उससे x - 1 होल स्क्वायर खींचा जाता है, और फिर 1 डिवाइड कर दें तो ग्राफ आ जाएगा। मतलब जैसे ये हमारा x² है, ये है x², y = x², और आज हम लोगों ने देखा है इसको कि y = x - 1 होल स्क्वायर हम लोग खींच सकते हैं। कैसे? इसको 1 यूनिट राइट कर देना होगा, और 1 यूनिट राइट करेंगे तो ये जो पॉइंट है टर्निंग पॉइंट वो यहाँ आ जाएगा 1 0 ऐसा, और ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। तो ये ग्राफ हमारा हो गया x - 1 होल स्क्वायर। फिर उसमें 1 डिडक्ट करना है, तो ये देखो ये आउटसाइड 1 डिडक्शन है, मतलब ये जो फंक्शन है x - 1 होल स्क्वायर इसमें 1 घटाना है। तो इसमें 1 घटाने का मतलब हुआ कि ये जो x - 1 होल स्क्वायर है उसे 1 यूनिट डाउन कर दो। तो उसके लिए लोग क्या करेंगे कि देखो ये ग्राफ है हमारा y = x - 1 होल स्क्वायर, इसका ये पॉइंट निकाल दो, y एक्सिस का पॉइंट निकाल देते हैं। तो y एक्सिस का पॉइंट निकालने के लिए x = 0 डाल देंगे, देखो ये पॉइंट आ जाएगा 1। उसके बाद 1 घटाना है तो ग्राफ को 1 यूनिट नीचे कर दो, ये पॉइंट है हमारा देखो 1 0। तो जब 1 यूनिट नीचे करोगे तो ये आ जाएगा 1 पे -1, ये हो जाएगा 1 -1, ये पॉइंट है -1, और ये पॉइंट जो है 1 यूनिट नीचे आकर ऐसा हो जाएगा। तो ग्राफ तुम्हारा ऐसे दिखाई देगा इस तरह से, इस तरह से। ये शार्प नहीं रहेगा, ये स्मूथ रहेगा इस तरह से। थोड़ा इधर हो रहा है बनाने में, इसको तुम जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही स्मूथ बनेगा। ये ग्राफ हुआ तुम्हारा x - 1 होल स्क्वायर -1। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड एग्जांपल, y = mod 4 - x²। इसमें भी तुम्हें सोचना होगा कि सबसे इजी ग्राफ तुम्हें क्या दिखता है, पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इजी ग्राफ हमें दिखता है इसमें y = x²। तो सबसे पहले हम x² खींचेंगे, उसके बाद उसमें आउटसाइड माइनस लगाएंगे तो -x² हो जाएगा। उसके बाद इस -x² में 4 ऐड कर देंगे तो 4 - x² हो जाएगा, और तब जाकर हम इसमें मॉड लगा देंगे तो ये 4 - x² मॉड हो जाएगा। तो देखो x² ऐसा होता है, ये x²। उसके बाद आउटसाइड माइनस है यानी -fx, तो fx से -fx करना मतलब x एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेना। तो x एक्सिस में रिफ्लेक्शन ऐसे आ जाएगा, ये x एक्सिस मिरर हुआ, इसका रिफ्लेक्शन ये, इसका रिफ्लेक्शन ये कहला गया -x²। उसके बाद ये आउटसाइड एडिशन है, इस फंक्शन को बिना चेंज किए हुए उसमें एक कांस्टेंट जुड़ गया है आकर, इसको कहते हैं आउटसाइड एडिशन। इससे क्या हुआ, ग्राफ ऊपर चला जाएगा, कितना जितना ऐड किया हो। तो -x² + 4 इसकी ग्राफ ऐसे हो जाएगी इस तरह से, इस तरह से, और ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स तुम्हें निकाल लेना होगा। तो देखोगे ये आएगा 2, ये आएगा -2। इसे निकालने के लिए केवल इसे 0 कर दो, -x² + 4 यानी 4 - x²। जब 0 करोगे तो x² + -2 आएगा। ये ग्राफ तुम्हारा कहलाएगा 4 - x² या -x² + 4। अब उसके बाद लास्ट स्टेप में मॉड ड्रॉ करनी है। तो जब बाहर से मॉड लगाते हैं तो तुमने पढ़ा था कि जो x एक्सिस के ऊपर ग्राफ है वो एज इट इज रहता है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा।
लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है, ये पार्ट, ये हटेगा, ये हटेगा, और इसका रिफ्लेक्शन लेना होगा। तो इसका रिफ्लेक्शन तुम्हारे पास इस तरह आएगा, ऐसे, इस तरह, इस तरह। और ये जो ग्राफ हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, ये तुम्हारा कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 4 - x²। उसके बाद हम एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 to the power mod x - 2, ऐसा। उसमें भी मॉड लगा सकते हो, या इससे इजी देखना है पहले तो एक और ले लो, y इक्वल टू लॉग मॉड x, तब मॉड, फिर इस पे आएंगे। तो log x की ग्राफ तो हमें याद होगी, log x ऐसा होता है इस तरह से। उसके बाद जब log mod x करते हो तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसे आता है, इस तरह। ये पॉइंट 1 था, इसलिए इसका इमेज आ गया -1, और ये दोनों कहलाता है log mod x। फिर से याद कर लो, log mod x में क्या था, राइट साइड जो ग्राफ है log x वो रहता है, और उसकी पूरी रिफ्लेक्शन ये हो जाती है, और दोनों मिलकर log mod x कहलाता है। फिर बाहर से मॉड लगाना है, तो बाहर से मॉड लगाने में क्या होगा, देखो ये दोनों ग्राफ है log mod x, और इसमें हम बाहर से मॉड लगा रहे हैं, तो जो भी पोर्शन बिलो x एक्सिस है उसे ऊपर भेज देना होगा। जो पहले से ऊपर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, और ये दोनों नीचे वाले हटेंगे, और इनका रिफ्लेक्शन इस तरह आएगा, इस तरह से। ये ग्राफ तुम्हारा कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ log mod x। अब आते हैं इस पर, इसमें सबसे इजी ग्राफ जो तुम्हें दिखेगा वो है 2 to the power x का। तो प्लान बनाओ, इसमें सबसे पहले 2 to the power x खींचो, फिर 2 to the power mod x खींच लो, उसके बाद इसमें 2 डिडक्ट कर दो, 2 to the power mod x - 2, और फिर लास्ट स्टेप में इसमें मॉड लगा दो, तब ये आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो 2 to the power x की ग्राफ होती किस तरह है, तो ये है ग्राफ तुम्हारी 2 to the power x, और हमें क्या करना है, x से मॉड लगाना, यानी ये अगर fx है तो ये f mod x हो जाएगा, f mod x। तो याद होगा ये इंटरनल मॉड का केस है। इंटरनल मॉड में क्या करते हैं, y एक्सिस के राइट जो ग्राफ रहता है उसे एज इट इज छोड़ देते हैं, ये एज इट इज रहेगा, लेफ्ट वाला ये हटेगा, और ये पॉइंट तुम्हें जानना है वो क्या है, 0 1। और लेफ्ट में क्या होता है, जो मिट गया वो मिट गया, जो नहीं मिटा है उसका रिफ्लेक्शन लेते हैं, तो ये ऐसे आएगा, और ये दोनों मिलकर कहलाएगा, दोनों पार्ट्स मिलकर कहलाएंगे 2 to the power mod x। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 to the power mod x में 2 डिडक्ट करना है, तो इस ग्राफ को 2 यूनिट नीचे लाना होगा। 2 यूनिट नीचे लाओगे तो ये यहाँ आ जाएगा ऐसे, ये 0 पे आ जाएगा -1, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट में 2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो इस ग्राफ को हम लोग कहेंगे 2 to the power mod x - 2। और अब हमें मॉड लगाना है, आउटसाइड मॉड। इसको एक फ्रेश ग्राफ में दिखाते हैं। हाँ, ये पॉइंट तुम निकाल सकते हो, ये दोनों एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट। उसको निकालने के लिए इस पूरी एक्सप्रेशन को 0 करो। जब इसे 0 करोगे तो mod x बराबर 1 आएगा, और x की वैल्यू 1 और -1 आएगी, यानी ये 1 है और ये 1 है और ये -1 है। ये नीचे वाला ये -1 था। अब मॉड लगा रहे हैं हम आउटसाइड, 2 to the power mod x - 2 में आउटसाइड ये मॉड लगाना है। तो जो ऊपर जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ, ये सारे ग्राफ, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाने हैं, ये एज इट इज रहेंगे। लेकिन जो बिलो हैं ये मिट जाएंगे, ये ग्राफ जो है, ये जो नीचे हैं इन्हें मिटाना होगा, और इनका रिफ्लेक्शन लेना होगा। किसमें, एक्स एक्सिस में, क्योंकि आउटसाइड मॉड है। तो -1 का रिफ्लेक्शन यहाँ जाएगा 1, और जो ग्राफ ऐसे है वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे दिखेगा इस तरह, फिर ये ग्राफ ऐसे दिखेगा। और जो तुम्हारे पास ग्राफ आ रहा है देखोगे, ये जो ग्राफ है ये कहलाएगा 2 to the power mod x - 2। अब हमारे सामने एक एग्जांपल है y = -mod log x + 2 बेस ई। तो इसमें सबसे पहले log x खींचना चाहिए, फिर इंटरनल एडिशन 2 का करेंगे, फिर मॉड लगाएंगे, और फिर बाहर से माइनस साइन लगाएंगे। तो log x की ग्राफ देखो ये है जो 1 पे काटेगी, और log x + 2 खींचोगे तो 2 का इंटरनल एडिशन है, इसलिए ग्राफ लेफ्टवर्ड जाएगा। तो ये 1 जो है वो 2 यूनिट लेफ्ट जाकर -1 पे चलाएगा, और ये ग्राफ ऐसे आ जाएगी। पहले जो बाउंड्री y एक्सिस है, ये डिस्टेंस लेफ्ट जाने के बाद एक नई बाउंड्री x = -2 बनेगी। ये ग्राफ देखो पैरेलल होकर ऐसे आ गया है। ये ग्राफ है log x + 2। अब इसमें मॉड लगाओगे, तो मॉड लगाओगे देखो ये log x + 2 है, मॉड लगाओगे ये हट जाएगा, और ये हटने के बाद इसका मैग्नीट्यूड इस तरह, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है। आउटसाइड मॉड में क्या करते हैं, नीचे ग्राफ केवल ऊपर चला आता है, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं लाते हैं। तो ये दोनों ग्राफ जो है मिलकर कहलाएगा log x + 2
बाहर से मॉड। अब क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है माइनस ऑफ मॉड लॉग एक्स प्लस 2। तो आगे से माइनस लगाने का मतलब एक्स एक्सिस मिरर हो जाएगा और इस पूरे ग्राफ की इमेज लेनी होगी। तो इसका इमेज ये फिर से वापस ये हटेगा और इसका इमेज इधर ऐसे इस तरह से, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इसका जस्ट माइनस होगा। ये निकालने के लिए इसमें x0 डालो तो देखो ये आ जाएगा 0 log 2 बेसी यानी ln2, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 माइनस ln2। इस प्रकार ये ग्राफ पेयर हुआ। अब हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे जिसमें y में मॉड लगती है, मॉड y इक्वल टू fx। वैसे ये इम्पॉर्टेंट कम है, ये इसका जो ग्राफ आएगा वो फंक्शन नहीं हो जाएगा। तो इसको डिस्कस करने के लिए तुम दो केसेस में जाओ। इफ fx इज नेगेटिव, मॉड y इक्वल टू नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर fx पॉजिटिव लेते हो, fx ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 भी लेते हो, तो पता होगा कि मॉड u अगर k होता है जिसमें k नॉन नेगेटिव हो तो u बराबर प्लस माइनस k लग जाता है। इस रूल को हम यूज़ करें तो बिकॉज fx इज ग्रेटर इक्वल टू 0 देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस माइनस fx। तो जिस इंटरवल में fx पॉजिटिव होता हो उस इंटरवल में हमें दो ग्राफ मिलेगा, एक मिलेगा y इक्वल टू fx, दूसरा मिलेगा y इक्वल टू माइनस fx। दो ग्राफ मिलते हैं, दोनों ग्राफ को तुम एक साथ लोगे तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा नहीं। इसलिए मॉड y इक्वल टू fx का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो फंक्शन नहीं होता है, वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो जाता है। इसकी बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। जैसे मान लो तुम्हें खींचना हो मॉड y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेसी, तो सबसे पहले क्या करो, लॉग एक्स की ग्राफ खींच लो। लॉग एक्स की ग्राफ तुम जानते हो इस तरह होता है, 1 पे ये काटेगा। अब तुम देखो इस हिस्से में, जब हम इस हिस्से को कंसीडर कर रही है जो नेगेटिव हिस्सा है fx नेगेटिव, इस हिस्से में लॉग नेगेटिव है, तो मॉड y इक्वल टू नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा, यानी इस ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसे हटा देंगे। या इसको ऐसे समझ लो थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, इस हिस्से में जहां लॉग नेगेटिव था वो हिस्सा है 0 to 1। जब x 0 से 1 के बीच में है, ये लॉग नेगेटिव है, मॉड y इक्वल टू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, यानी ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा 0 से 1 के बीच में, यानी जहां log x नेगेटिव होता है। लेकिन जहां log x पॉजिटिव होता है यानी कि बियॉन्ड 1, वहां लिखेंगे मॉड y इक्वल टू fx इंप्लाइज y इक्वल टू प्लस माइनस log x बेसी। तो ये तभी लिखाएगा जबकि ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है 1 के राइट साइड में। तो इसमें दो ग्राफ मिलता है, y इक्वल टू लॉग एक्स ये वाला, और दूसरा y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स ये वाला, और ये दोनों ग्राफ एक साथ मिलकर कहलाएगा तुम्हारा y इक्वल टू प्लस माइनस लॉग एक्स, यानी मॉड y इक्वल टू लॉग एक्स इतने हिस्से में आफ्टर 1। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्स ऑफ टू फंक्शंस एंड मिनिमम ऑफ टू फंक्शंस। इसमें fx और gx की कंपैरिजन की जाती है, और इस पार्ट में जहाँ मैक्स लिखा हुआ वो इन दोनों में जो बड़ा होता है उसे लिया जाता है, जो छोटा होता है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। जबकि मिनिमम वाले में जो छोटा होता है उसे लेते हैं, जो बड़ा होता है उसे छोड़ देते हैं। तो पहले तो इसमें देखोगे जो दो फंक्शंस है उनका मैक्स होता है वो इस फार्मूले के द्वारा दिया जाता है, fx प्लस जी एक्स बाई टू प्लस मॉड ऑफ fx माइनस जी एक्स बाई टू। और मिनिमम जब करना होता है तो ये प्लस की जगह केवल माइनस डाल देते हैं। तो दो फंक्शंस में ये एनालिटिकल फार्मूला तो ठीक है, लेकिन अगर तीन तीन दे दिया जाए मैक्स ऑफ fx gx hx तो फार्मूला निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस अप्रोच को हम लोग नहीं ले पाएंगे। इसका ग्राफिकल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और IIT के एग्जाम्स में काफ़ी यूजफुल होते हैं। इसका ग्राफिकल साइड में कैसे देखते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं एक बार। तुम अपने मन से कोई भी दो ग्राफ इमेजिन कर लो, fx और gx की कोई दो ग्राफ इमेजिन कर लो। मान लो ऐसा लेते हैं, ये एक फंक्शन है y इक्वल टू fx और एक कोई दूसरा फंक्शन लो y इक्वल टू gx। ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो तो अच्छा है, कुछ एग्जाम्पल्स में कई जगह इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम इजीएस्ट केस लेते हैं जिसमें एक जगह काटता हो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए fx और gx को बराबर कर दो, उसे सॉल्व कर दो तो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। मान लो वो एक आया a, तो अब तुम देखोगे कि ये जो ग्राफ है वो gx है और ये ग्राफ जो है वो fx है। तो तुमसे अगर पूछा जाए मैक्स कौन हुआ, तो हम देखेंगे कि जो ग्राफ ऊपर है, बड़ा का मतलब ऊपर, ग्राफ में जो ग्राफ ऊपर दिखाई देगा, जिसका कोऑर्डिनेट ज़्यादा दिखाई देगा y कोऑर्डिनेट, वो मैक्स कहलाएगा। तो बिफोर ए इन दोनों ग्राफ्स को देखोगे तो ये ग्राफ एबव ग्राफ है और ये बिलो ग्राफ है। इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये बियॉन्ड ए ये ग्राफ ऊपर है, ये नीचे है, इसलिए इसे बोल्ड कर लो। तो मैक्स ये और ये दोनों मिलकर बना। उसी तरह से अगर मिनिमम ग्राफ तुम्हें चाहिए था
दो ग्राफ हम लोग एक साथ पढ़े थे, ये तो मैक्स हमने खींचा, अगर मिनिमम चाहिए था तो देखोगे कि बिफोर ए ये छोटा है, ये इसको मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ, ये छोटा है, बिलो जो है वो छोटा होगा, उसकी वाई कोऑर्डिनेट कम होती है, उस तरह से राइट साइड ए में देखोगे कि ये छोटा है। तो ये दोनों ग्राफ जो हुआ, ये दोनों मिलकर कहलाएगा मीनिमम ऑफ द टू फंक्शंस। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेकर हम दिखाते हैं, एफ और जी के बदले कोई दो एग्जाम्पल ले लो। मान लो मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x एंड x स्क्वायर, बहुत इजी एग्जाम्पल है। y इक्वल टू एक्स की ग्राफ तुम जानते हो ऐसा होता है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस तरह से। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो, एक तो 0 आया है और एक यहाँ पर 1 आया है। तुम देखोगे कि 0 के पहले ये ग्राफ ऊपर है और ये नीचे, तो मैक्स निकालते वक्त हमें ऊपर वाला लेना होता है, नीचे वाला हम छोड़ देंगे, इस नीचे वाले को छोड़ दो। 0 से 1 के बीच में देखो ये ऊपर है ये नीचे है, इसलिए इसको ले लो, इसको ले लो और इसे छोड़ दो। फिर 1 के राइट साइड में ये जो ग्राफ है ऊपर वाला, इसे ले लो और इसे छोड़ दो। इस प्रकार ये मैक्स फंक्शन तुम्हारे सामने बन गया। इस तरह और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अब एक थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो लिखते हैं y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉड x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें इंटरवल जरूरी है क्योंकि ये इसका डोमेन होगा -1 to 1, तो -1 to 1 में हम इसका मिनिमम निकालेंगे। तो रिकॉल कर लो, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपर सेमी सर्किल है, ये जो सेमी सर्किल लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 जो सर्किल आएगा, इसमें ये जो अपर पार्ट आएगा ये तुम्हारा कहलाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ लेते हैं इस तरह से, इस तरह से। उसके बाद मॉड एक्स की ग्राफ खींचो, मॉड एक्स इस तरह हुआ ऐसे और ऐसे, फिर देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को कब काटता है। तो मॉड एक्स बराबर कर लो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जो रूट आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1/√2, यानी ये इंटरसेक्शन पॉइंट है 1/√2 और ये है -1/√2। ये लेफ्ट बाउंड्री -1, ये राइट बाउंड्री +1। अब देख रहे हैं कि हमें मिनिमम लेना है, तो -1 से -1/√2 में देखो ये ग्राफ ऊपर है और ये नीचे है, तो मिनिमम लेना है तो ऊपर वाले को हम लोग छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, ये जो ग्राफ है इसे छोड़ दो, ये लेंगे। फिर -1/√2 से 1/√2 में ये ऊपर है और ये नीचे है, तो नीचे है इसे बोल्ड कर लो, ये लोगे, हमें ये लेना है लेकिन इसको छोड़ देना है। फिर 1/√2 से 1 के बीच में देख रहे हैं कि ये ऊपर है, इसे छोड़ देना होगा और ये लेना होगा ये। तो ये मिनिमम तुम्हारा ये है और ये मिला। इसको अगर इंटरवल वाइज तुम्हें लिखने के लिए कहा जाए तो लिख सकते हो कि मिनिमम इज इक्वल टू, इस तरह मैं लिख देता हूं, ये ग्राफ यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटरवल लिख दोगे -1 से -1/2 ऐसे, और ये वाला 1/√2 से 1, और बीच वाला ये जो पोर्शन है ये हो गया मॉड एक्स -1/√2 से 1/√2। हाँ तुम देखोगे इसमें कि जो -1/√2 और 1/√2 जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उस पर इक्वल साइन यहाँ लिया गया है, यहाँ नहीं लिया गया। ये तुम्हारी मर्जी पर है, जहाँ तुम्हें लगता हो ले सकते हो, अगर यहाँ इच्छा ना हो तो यहाँ ले लो, किसी एक जगह लेना है दूसरी जगह छोड़ देना है। एक बहुत ही स्टैंडर्ड अच्छा एग्जाम्पल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हम लोग अब x और x क्यूब की मैक्स निकालते हैं। ये दोनों ग्राफ x और x क्यूब खींच लो, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए x क्यूब बराबर x करो, तो ये -1 ये 0 और ये 1 मिलेगा। फिर देखो बिफोर -1 ये ग्राफ ऊपर है ये नीचे है, मतलब ये मैक्स हो जाएगा तुम्हारा, ये मिनिमम हो जाएगा। -1 to 0 में ये ऊपर है ये नीचे है और हम मैक्स निकाल रहे हैं इसलिए ये ऊपर वाला लेंगे, ये नीचे वाला हटा देते हैं। 0 से 1 में ये ऊपर है ये नीचे है, तो मिनिमम वाला हटाओ ये, और 1 के आगे फिर ये तुम्हारा मैक्सिमम है, ये तुम्हारा एक्स क्यूब वाला पोर्शन जो मैक्सिमम, ये हटा दोगे। इस प्रकार ये मैक्स क्लियर हो गया। अब हम लोग 3 ग्राफ की कंपेयर करके मैक्सिमम ग्राफ निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर ऐसा, और 1 माइनस एक्स चूँकि ये होल स्क्वायर है इसलिए उलट कर x माइनस 1 होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन से ये ग्राफ में मिलेगा, इसका यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। फिर 2x इंटू 1 माइनस एक्स, इसमें देखोगे एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट निगेटिव आ जाएगी जो पैराबोला होगा डाउनवर्ड ओपनिंग का, तो ये पैराबोला ऐसा है तुम्हारा इस तरह,
ये 0 और 1 से क्रॉस करेगा, क्योंकि ये दोनों रूट्स हैं उसके। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, ये है तुम्हारा x - 1 होल स्क्वायर और ये 2x × 1 - x। इन दोनों को बराबर करोगे तो x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। फिर जब x स्क्वायर काटेगा इस पैराबोला को, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, तो x स्क्वायर इसको बराबर करोगे उससे 2/3 आ जाएगा। उसके बाद देखोगे कि ये हम देखते हैं एक 0 भी है इंटरसेक्शन पॉइंट, एक 1 भी है, तो मैक्सिमम तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे पहले यहाँ लेते हैं ये 0, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के लेफ्ट में एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ, एक ये ग्राफ, इसमें ये सबसे नीचे, इससे ऊपर ये, इससे ऊपर ये, सबसे ऊपर ये हो गया, इसे बोल्ड कर लो ये। उसके बाद 0 से 1/3 तक अगर तुम आओगे, 0 से 1/3 तक, तो फिर देखोगे कि ये सबसे ऊपर है, इसलिए ये पूरा ही 1/3 के लेफ्ट में ये पूरा ही तुम्हारा मैक्सिमम ग्राफ हो जाएगा। ये सब हट जाएगा, ये सब हट जाएगा। फिर 1/3 से 2/3 में आओगे तो देखो ये ग्राफ एक यहाँ से ऐसे ही आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है और एक ये है, तो ऑब्वियसली सबसे ऊपर तुम्हें यही दिखाई देगा। बाकी ये दोनों ग्राफ ये नीचे हैं और ये नीचे हैं, तो मैक्स यही बनेगा, ये सबसे ऊपर वाला। फिर 2/3 के आगे जाओगे तो ये चला जाता है ग्राफ एक, फिर एक ये नीचे चला आता है और फिर एक ये यहाँ से ऐसे आता है। तो इसमें और इसमें सबसे ऊपर तुम्हारा ये ग्राफ है, इसके है। इसलिए मैक्सिमम जो ग्राफ होगा वो इनको और इनको, इन तीनों को मिलाकर बनेगा। ये सारे नहीं आएंगे।